गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज नेक्स्ट पॉइंट साइक्लोन। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने टॉर्नेडो स्टडी करा था, ठीक है, जो कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर थी, जो कि वॉयलेंट टॉर्नेडो काफ़ी डेंजरस होते हैं, काफ़ी सारा हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एयर के डायरेक्शन की वजह से ये ज़मीन पे एक तरह से फनल शेप स्ट्रक्चर इनकी फॉर्म होती है, एक लोअर एंड ज़मीन से और अपर एंड स्काई से। तो इससे बारिश के साथ काफ़ी सारा नुकसान भी होता है। इसमें अपन ने प्रिकॉशंस देखी थी कि टॉर्नेडो के ड्यूरेशन अपने को कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। आज देखेंगे अपन साइक्लोन। साइक्लोन जो होता है इस टाइप से फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वाटर के अंदर होती है, ठीक है। ये जैसे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, पानी के अंदर गोल गोल फनल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और टॉर्नेडो ज़मीन पे आते हैं और साइक्लोन वाटर के अंदर, ओशंस में। देखिए, जो वर्ड है, जो रेड लाइन मार्क है, इनको आपको नोट्स में कॉपी करना। पहले साइक्लोन हेडिंग राइट करेंगे। द वर्ड साइक्लोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड साइक्लोस। ये जो साइक्लोन है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, साइक्लोस वर्ड से, जिसका मीनिंग है कॉइल ऑफ स्नेक। स्नेक की कॉइलिंग होती है, रिंग रिंग गोल गोल, उस टाइप से इसकी क्या हो जाती है, साइकिल्स बन जाते हैं पानी के अंदर। जैसे कि अपन नॉर्मली बाल्टी में यदि वाटर को गोल गोल घुमाए तो आप देखते हैं बीच में तो गड्ढा हो जाता है और साइड से पानी निकलने लगता है। तो इस टाइप से इसमें फनल नीचे बन जाता है। A cyclone is a huge revolving storm caused by very high speed winds blowing around a central area of a low pressure zone over the ocean। तो ये इसमें क्या होता है, विंड की वजह से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, विंड डायरेक्शन की हेल्प से क्या हो जाता है, ये साइक्लोन जैसी कंडीशन फॉर्मेशन हो जाती है ओशंस में, जिसमें ये काफ़ी ह्यूज जो स्पीड विंड्स हैं यदि ये ब्लो करती हैं तो इससे लो प्रेशर की कंडीशंस फॉर्म्ड होती है और उससे ये साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये काफ़ी टिपिकल है, उलझी हुई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे विंड है, विंड स्पीड कि किस स्पीड से विंड ब्लो कर रही है, स्पेशली विंड का डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है विंड का, दिशा किस दिशा से किस दिशा की साइड में ब्लो कर रही है, टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, ह्यूमिडिटी है। ये कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं कि जिससे कि साइक्लोन डेवलप्ड होते हैं। फिर आपको ये कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं साइक्लोन फॉर्मेशन के, तो ये आपको नहीं करने हैं नोट्स में, आपको ये और कर लेना है। नेक्स्ट 4 पॉइंट का, द वेदर कंडीशन कंजिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ ए वेरी लो प्रेशर। तो इस टाइप से विंड का डायरेक्शन क्या होता है कि बहुत हाई स्पीड की वजह से सेंट्रल एरिया में काफ़ी लो प्रेशर की कंडीशंस फॉर्म्ड हो जाती हैं, जिसको एक तरह से आई भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन। ए साइक्लोन कैन बी 10 to 15 किलोमीटर हाई स्पीड के ये क्या होते हैं, एरियाज होते हैं। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड इट्स आई। तो लोअर जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ प्रेशर कम होता है और आउटर पार्ट्स पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से एक फनल जैसी स्ट्रक्चर कहाँ बनती है, ओशंस में बनती है। इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को ही क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इसके बाद में आप कुछ ये डू यू नो में से कॉपी कर लीजिएगा। अमेरिका में जो साइक्लोन को क्या कहते हैं, हुरिकेन, और वहाँ ये काफ़ी डेंजरस भी आता है। और जापान में, फिलीपींस में इसको क्या कहते हैं, टाइफून। क्या कहते हैं, टाइफून। तो ये आप नोट कर लेना कि साइक्लोन को अमेरिका में हुरिकेन और जापान में और फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नेम से जाना जाता है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है। फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट ए रीजन ऑफ प्रेशर लो, हाई, वेरी हाई, नो। तो फास्ट ब्लोइंग विंड लो प्रेशर जनरेट करती हैं, जिस कंडीशन में स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं, तूफान जनरेट होते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। देखिए किसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, रेन ही है। बाकी विंड स्पीड से साइक्लोन आता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये तीनों क्या है, फैक्टर है जिसकी वजह से साइक्लोन जनरेट होते हैं। जो रेन है ये एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से साइक्लोन नहीं बनते। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन कुछ डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय साइक्लोन्स स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।